हेलो एवरीवन, आई एम के आलम। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बीएससी पार्ट 1 वाले के लिए जो 22 से 25 सेशन के हैं। आज आप लोगों को पेपर 1 के ग्रुप सी से बुक मैट्रिक्स से आप लोगों को रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिखाने वाले हैं। तो इनमें क्या क्या जाएगा आप लोगों को कि कंटिन्यू 2019 से शुरू कर रहे हैं आप लोग को, उनसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते रहेंगे। पहले आपको 2019 का सिखाएंगे क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिखाएंगे वो सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 2019 का बताने वाले हैं, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा आपको। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको तो ऑलरेडी क्लास में बता ही दिए हैं, है कि नहीं, बताए ना जी। बस इनको आप थोड़ा से और पूछ करके जो भी किन्हीं को दिक्कत हुआ, जो क्लास एक दिन भी एब्सेंट किए हों, वो क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि पेपर 1 के ग्रुप सी में आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। और आप लोगों को जैसा कि पता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको दो मेथड से सिखाए थे, एक इकोलॉन फॉर्म, दूसरा कोनिकल फॉर्म, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। लेकिन आज जो भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, मतलब जो अभी बताने वाले हैं, वो आपको है इकोलॉन फॉर्म से। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन यहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा रहेगा, है कोई मेथड, देखिए तो सिर्फ बोला फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4x4 ऑर्डर का है। जो भी रहेगा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4x4 ही ऑर्डर का आएगा। तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 7 4 और 6 है। और जो मेथड से अभी इसका रैंक निकालेंगे वो मेथड इकोलॉन फॉर्म से बताएंगे। और इसमें क्या आपका खास बात कि जो हमारा मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल, ये देख रहे हैं, ये मेन डायगोनल क्या बताए थे कि इस मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो। जो आपका कौन सा मेथड को सेटिस्फाइड करेगा, इकोलॉन फॉर्म को। तो मेन डायगोनल देखिए ये आपका 1 3 3 और 6 है, इनके नीचे के सारे एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो। माइंड पहले सेट कर लीजिए कि अगर इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो आ गया, जिसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं जी, दिखाए हैं ना, अपवार्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है। अगर ये आ जाएगा, जिस ऑर्डर पे आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जितना नॉन जीरो रो रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, देखिए तो ये आपका पहला रो है, मतलब यहाँ पे 1 है, इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो। तो आप R2 रखिएगा, इस R2 में से माइनस कर देंगे किनको, R1 को। फिर R3 रखिएगा, फिर इस R3 में माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके किनको, R1 को, मतलब R1 को ही माइनस कर रहे हैं। फिर R4 रखिएगा, फिर इस R4 में से माइनस कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके किनको, R1 को। देखिए इस जितना भी मतलब ये R2 में से माइनस किए हैं या R3 में से माइनस किए हैं, सभी R1 को ही माइनस किए हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, R1 को उतार दीजिए। R1 क्या है यहाँ पे, 1 2 1 2 उतार दिए। अब किन में से माइनस किए, पहला ऑपरेशन जी, R2 में से माइनस किए, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0। ये पहला ऑपरेशन हुआ। दूसरा ऑपरेशन क्या है, R3 में से माइनस किए हैं 2 से गुना करके किनको, R1 को, 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा 0। ये फिर हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, और 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा 0। अब लास्ट ऑपरेशन क्या है, R4 में से माइनस करेंगे किनको, R1 को, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई करके, 3 से। 3 1 जा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 2 जा 6, और इस 6 को माइनस कीजिए 7 में से, तो ये 1 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं, इस 1 के नीचे बोले थे सारे को 0 लाने के, आ गया 0। अब ये मेन डायगोनल है, अब इसके भी नीचे 0 लाइए, यहाँ ऑलरेडी क्या है, 0 दिया हुआ है ना जी। अब इनको भी 0 बनाना, लेकिन यहाँ 0 किन में लाना, R4 में।
तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R4 टेंड्स टू R4 माइनस किन को, R2 को। सिर्फ एक ही ऑपरेशन लाइए, पहले इसके नीचे जीरो लाइए, कंटिन्यू है। आप कोई भी काम कीजिएगा ना, पहले एक मेन डायगोनल के एक के नीचे सारा एलिमेंट को जीरो है, कंटिन्यू दो काम मत कीजिएगा। जैसे इसके नीचे सारा जीरो लाए, अब इसके नीचे जीरो लाइए, कंटिन्यू मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे चलते रहेंगे इसी तरह। ऐसा नहीं कि यहां भी जीरो ला दिया, ऐसा मत कीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका R1 का तो यूज हुआ ही नहीं है, R1 को सेम इसी तरह उतार दीजिए। R2 को घटा रहे हैं, यहां फिर भी R2 को उतार दीजिए। R3 का तो यूज ही नहीं है, R3 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब किन में से माइनस किए, R4 में से ना जी, जीरो में। अब देखिए R4 ये है आपका, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 1 में से 1 जाएगा जीरो, क्योंकि R2 को माइनस कर रहे हैं, और 1 में से 1 जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो। और देखिए फिर बचा ये आपका डायगोनल, इसके नीचे तो जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, है ना जी, दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे इनको जीरो अगर बनाने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, -1, फिर वापस क्या होगा, ओरिजिनल रूप में आना शुरू हो जाएगा। तो अब नहीं ला सकते हैं जीरो, लेकिन यहाँ मेन डायगोनल देखिए, इसके नीचे का सारा एलिमेंट क्या बोले थे, जीरो बनाने के लिए, जो कि जीरो बन चुका है। तो ये जो है आपका, इनका फॉर्म देखिए, ये हमारा क्या है, इकोलॉन फॉर्म, मतलब मेन डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इनको क्या लिखा जाएगा, विच इज इकोलॉन फॉर्म। और दूसरे भाषा में ये बोले थे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कै ठो नॉन जीरो रो है, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 ठो रो जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जिसको, मतलब कहने का मतलब है जो कि पूरा पूरा जीरो नहीं है, लेकिन चौथा रो जो है कि पूरा पूरा क्या हो रहा है, जीरो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो किनके बराबर होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये बताइए यहाँ पे, देयरफॉर इस मैट्रिक्स का रैंक, और रैंक को किससे डिनोट करते हैं जी, रो से करते हैं, या आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं, रैंक लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए। और इसका रैंक कितना हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना, 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया, रैंक 3 हो गया। आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रैंक इस तरह से लिख सकते हैं, रैंक कितना निकला, 3। लेकिन जनरली क्या होता है, रो ही यूज किया जाता है। तो आप लोग को भी बताएं, तो आप लोग भी रो यूज कीजिएगा, और आप लोग भी रो ही यूज कीजिएगा, तो इसको, इसका यूज मत कीजिएगा। बताइए कितना इजी है। तो जो भी आपको रैंक निकालने के लिए आए, और जो भी आएगा क्वेश्चन, अब पता आपको ना, 4/4 होगा। अभी क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं, देखिएगा कोई भी क्वेश्चन 3/3 का नहीं, हाँ ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में जो भी आएगा वो 4/4 रैंक का आएगा। और सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, यहाँ पे कोई मेथड नहीं बोला है, और हम आप लोग को यही देंगे एडवाइस कि आप इकोलॉन फॉर्म यूज कीजिएगा। कौन सा मेथड, इकोलॉन फॉर्म। कहने का मतलब मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को बस कोशिश करना क्या, जीरो बनाने के लिए। याद है ना, आपको इनवर्स निकालने के लिए सिखाए थे, 3/3 ऑर्डर का, सेम उसी तरह ये 4/4 का, क्या एक ठो एलिमेंट बढ़ा है, एक ठो रो, एक ठो कॉलम बढ़ा है, तो उसमें घबराना नहीं है, बस फटाफट उतारिए। अभी एक क्वेश्चन और बताने वाले आपको, 2018 का भी बताएंगे, सेम इसी तरह जाता रहेगा, कम से कम 2009 तक बताएंगे। सारे लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट आपके लिए है। आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से समझिए। बस याद रखना है कि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को क्या बनाना है, जीरो, लेकिन पार्ट बाय पार्ट। पहले पहला एलिमेंट के नीचे जीरो, फिर दूसरे एलिमेंट के नीचे जीरो, फिर तीसरे एलिमेंट के नीचे जीरो, इस तरह से लाना। कंटिन्यू कभी भी दो वर्क नहीं करना, हमेशा पहले एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, उनके नीचे जीरो, फिर दूसरे को पकड़ेंगे, उनके नीचे जीरो, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, उनके नीचे। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए एक काम तो करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी एगो जीरो आ चुका था। बस ये प्रोसेस रखिएगा, आपका कोई नहीं कह सकता कि आप गलत बनाइएगा, आपका 50% वहीं सही हो जाएगा। फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।